हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एड गेट अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत विषय हिंदी लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए है। और यह पुस्तक एड गेट अभ्यास पुस्तक किसके द्वारा बनाई गई है? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए। और आज हम आपके लिए पाठ 7 हम बीमार ही क्यों हो लेके आए हैं। यह पाठ एक निबंध है। पाठ 7 क्या है? एक निबंध है जिसे डॉक्टर आनंद ने लिखे हैं। और इस पाठ के केंद्रीय भाव क्या है? प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि बीमारी का उपचार कराने से अच्छा है बीमार ही ना हो। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने क्या बताया है कि बीमारी का उपचार कराने से अच्छा बीमार ही ना हो। स्वस्थ रहने के सामान्य नियम इस पाठ में बताए गए हैं। जो हमको अच्छे रहने के लिए स्वस्थ रहने के सामान्य नियम हमें इस पाठ में बताया गया है। शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। हमारा शरीर क्या है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। वह 5 तत्व क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। लेखक ने इस पाठ में संतुलित आहार, प्रातः भ्रमण, व्यायाम आदि को स्वास्थ्य के लिए हितकारी बताया है। इन उपायों से हम अपने जीवन को में स्वस्थ रह सकते हैं। संतुलित आहार के लाभ एवं संयमित जीवन जीने की प्रेरणा इस पाठ से प्राप्त होती है। तो इस प्रकार ये पाठ के हमने आपको केंद्रीय भाव बताए। अब देखिए पाठ 7 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्या हैं, उन प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है, आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा है? जल चक्र शब्द से क्या समझते हैं? प्रश्न क्या है आपका? जल चर शब्द से क्या समझते हैं? तो जलचर मीन्स क्या हुआ? जल में रहने वाले जीव जंतु जलचर कहलाते हैं। जलचर कौन कहलाते हैं? जल में रहने वाले जीव जंतु जलचर कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। क्रोधी स्वभाव किस तत्व की अधिकता का परिचायक है? प्रश्न नंबर 2 क्या है? क्रोधी स्वभाव है किस तत्व की अधिकता का परिचायक है? तो उत्तर देखिए इसका, क्रोधी स्वभाव अग्नि तत्व की अधिकता का परिचायक है। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 में क्या कह रहा है? पाठ में आकाश तत्व प्राप्ति का मुख्य साधन किसे बताया गया है? तो उत्तर देखिए, पाठ में आकाश तत्व प्राप्ति का मुख्य साधन उपवास को बताया गया है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है, हम आहार में क्या लें जिससे पृथ्वी तत्व संतुलित रहे? तो उत्तर देखिए, दूध, फल, अंकुरित अन्न, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद आदि आहार पृथ्वी तत्व को संतुलित रखता है। पृथ्वी तत्व को संतुलित रखते हैं कौन से आहार? दूध, फल, अंकुरित अन्न, हरी सब्जियां, मक्खन, शहद आदि आहार पृथ्वी तत्व को संतुलित रखता है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हो। इसका प्रश्न नंबर 5 देखिए, सूर्य के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती, क्यों? उत्तर देखिए, सूर्य केवल प्रकाश और ताप ही नहीं देता बल्कि हमें बुद्धि और लंबी उम्र भी प्रदान करता है और हमारी जीवन शक्ति भी बढ़ाता है। इसलिए सूर्य के बिना जीवन कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। देखिए प्रश्न नंबर 6 में क्या कहा है? आप वायु तत्व को प्रदूषित होने से कैसे बचाएंगे? कोई 3 उपाय बताइए। चलिए, हम वायु तत्व को प्रदूषित होने से निम्न प्रकार से बचाएंगे। नंबर 1, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर। क्या करेंगे? हम अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएंगे जिससे वायु प्रदूषित होने से बचेगी। नंबर 2, धुएं रहित साधनों का प्रयोग करके, ऐसे साधनों या ऐसे वाहनों का प्रयोग करेंगे जिसमें धुआं कम हो। नंबर 3, जैविक खेती करके। हम कौन सी खेती करेंगे? जैविक खेती करके हम क्या करेंगे? वायु तत्व को प्रदूषित होने से बचाएंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7। क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 7? देखिए इसमें 5 तत्वों में से कौन सा तत्व आपको सबसे अच्छा लगा? उसे बढ़ाने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर देखिए, 5 तत्वों में से हमें वायु तत्व सबसे अच्छा लगा, क्योंकि
बिना वायु के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वायु की अनुपस्थिति में शरीर मूर्छित हो जाता है। वायु तत्व को बढ़ाने के लिए हम वायु प्रदूषण को रोकने का प्रयास करेंगे और अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका मूल्यांकन कार्य आएगा। मूल्यांकन कौन सा आएगा आपका? मूल्यांकन 5। मूल्यांकन 5 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या है इसका। शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है? देखिए उत्तर आपको अभी हमने बताया था, शरीर के हमारे कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व होते हैं। तो यहाँ प्रश्न क्या पूछा है? शरीर के बनने में किन तत्वों का समावेश है? तो आप उत्तर बता सकते हैं। शरीर के बनने में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्वों का समावेश है। आप यहाँ पे पृथ्वी में ये वाली रेप र की रेप लगाएंगे। इस टाइप से हमने प्र लगा दी है, लेकिन यहाँ पे आप ये वाली रेप का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 लघु उत्तरीय प्रश्न है। क्या कह रहा है? प्राचीन युग में उत्तर में मनुष्य के स्वस्थ रहने के क्या कारण थे? प्रश्न क्या है? प्राचीन युग में उत्तर में मनुष्य के स्वस्थ रहने के क्या कारण थे? उत्तर देखिए, इसका उत्तर क्या है? प्राचीन युग में उत्तर में मनुष्य इन 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को निर्दोष बनाए रखता था, इसलिए क्या रहता था? मनुष्य स्वस्थ रहता था। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। जल प्रदूषण के कोई 5 कारक बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा जल प्रदूषण के 5 कारक निम्नलिखित है। नंबर 1 रासायनिक समावेश, जो रासायनिक खाद वगैरह यूज़ कर रहा है, यह क्या कर रहा है? जल को प्रदूषित कर रहा है। नंबर 2 जल में कूड़ा करकटों का समावेश, हम क्या कर रहे हैं? जल में कूड़ा करकट फेंकते हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है। नंबर 3 जल में मृत जीव जंतुओं का समावेश, क्या होता है? जो व्यक्ति या कोई जीव जंतु मृत हो जाते हैं तो उनको हम जल में बहा देते हैं, जिसके कारण जल प्रदूषण होता है। नगरीय मल का सतत समावेश, और जो नगरीय मल होते हैं जो नालियों के द्वारा समुद्र या सागरों में या नदी नालों में बहते हैं, जिससे क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। अगला पॉइंट है जल स्रोतों के निकट नगरों का बसना। जो जल स्रोत होते हैं, जैसे जल स्रोत क्या होगा? नदी, तालाब, कुआं, ये क्या होते हैं? ये जल स्रोतों के निकट क्या नगर बसे हुए होते हैं, और नगरों से जो गंदगी रहती है वह जल स्रोतों में मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे जल प्रदूषण के 5 कारक बताए, जो आपको समझ आए होंगे। इस प्रकार आपका ये मूल्यांकन कार्य 5 समाप्त होता है। और पाठ कौन सा था हमारा? पाठ का नाम क्या है? हम बीमार ही क्यों हो? पार्ट 7 यहाँ पे कंप्लीट होता है। यदि बच्चों इसकी प्रस्तुति आपको समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।